भारत से मिली शिकस्त के बाद भी मुनीर को पाकिस्तान सरकार ने प्रमोट कर फील्ड मार्शल बना दिया। बार बार वो लोग कह रहे थे कि हम जीते हैं, हम जीते हैं, लेकिन कोई मान नहीं रहा था। तो मानने के लिए ये फाइनल प्रूफ दिया गया है, यानी कि चूंकि आसिम मुनीर को पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल बना दिया है, इसलिए आप ये मान जाइए बिना कोई और सवाल पूछे कि पाकिस्तान जीता। ये जो बार बार कहते हैं ना कि ये कौम की जानिब से एक तोहफा है जो आर्मी चीफ को दिया गया है, फील्ड मार्शल का ओहदा, इसमें अवाम का कोई लेना देना नहीं है। वो बात अलग है कि आप एविडेंस दिखा रहे हैं, एविडेंस का कोई मतलब नहीं होता। इस्लाम में जो किताब में लिखा वही सही। एक सवाल पैदा होता है कि क्या यहाँ भी यही सूरत हाल थी कि जो आज का बगलोल है इसकी टांगे काम की थी, लेकिन चेयरमैन जॉइंट चीफ ने कहा कि नहीं, जवाब देना पड़ेगा। हर चीज यहाँ झूठ, धोखे और फ्रॉड पे खड़ी। कोई मुल्क ऐसे चल सकता है? मैं तो देखिए, जब कोई आर्मी जनरल फील्ड मार्शल बनता है, 5 स्टार जनरल का हम उनको सम्मान देते हैं, उसके पीछे रीजन, लॉजिक, हिस्ट्री होती है। मगर आसिम मुनीर को क्यों यहाँ पे बना दिया गया है फील्ड मार्शल, नो वन अंडरस्टैंड्स। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि जब भारत पाकिस्तान के एयर बेसिस की बॉम्बिंग कर रहा था, जो दुनिया भर में एक्सेप्टेड फैक्ट है, वो सैटेलाइट इमेजेस, चाहे यूएस मीडिया इंडिया के अगेंस्ट जितना भी हो, मैं अगेन मुझको एक बात बोलनी पड़ेगी, यूएस मीडिया ने यह बात कवर नहीं करी कि आसिम मुनीर डर के मारे बंकर में छुप गया था जब हमने नूर खां बेस को भी अटैक कर दिया। इन्होंने कभी रिटायर नहीं होना, ये अपना काम करते रहेंगे। ये 30-30, 40-40 साल वजीर भी रह सकते हैं, लंबा अरसा काम कर सकते हैं। उसको भी सॉलिडिफाई कर लिया आपने अगले 2 साल की एक्सटेंशन, और उससे अगली एक्सटेंशन को भी, क्योंकि अब ये रिटायर्ड ही नहीं होंगे, तो अब जनरल साहब ही हैं आपकी किस्मत में। अब आप जाने, जनरल साहब जाने और अल्लाह मियां जाने। हम हैरान होते हैं कि जब से जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने हैं, वो हर स्याह व सफेद के मालिक हैं। वो केस भी इमरान खान के ऊपर और बुशरा बीबी के ऊपर दर्ज हुए जो किसी के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं थे। भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया, अभी तक नहीं खोला। भाई किस चीज का फील्ड मार्शल? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। युद्ध मैदान में हार के बाद जीत का ढोल बजाना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मौत के घाट उतारा था, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने बोखलाहट में आकर भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की थी। दुश्मन देश ने 8-9 मई की रात को भारत के 36 ठिकानों पर 400 से ज्यादा ड्रोन दागे थे, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी ड्रोन को नष्ट कर दिए। इसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान को सबक सिखाने का फैसला लिया था। भारतीय मिसाइलों और ड्रोनों ने पाकिस्तान के कम से कम 8 एयरफोर्स बेस को तबाह कर दिया था। इसके साथ ही साथ कई रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को भी बर्बाद कर दिया था। मंगलवार को पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खुद को फील्ड मार्शल देकर अपने आप को प्रमोट कर दिया। दरअसल पाकिस्तान के सैन्य इतिहास में दूसरी बार ऐसा एक काम हुआ है, जिसे पाकिस्तानी सरकार ने अपने मौजूदा सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के सामने घुटने टेक दिए हैं, जिसके बाद पाक मीडिया अपनी ही आर्मी पे सवाल उठाने लगी है और बोल रही है कि ऐसा आसिम मुनीर ने क्या किया है कि उसे फील्ड मार्शल दिया गया है। भारत जब हमको मार रहा था तो ये बंकर में छुपा था, इसके टांगे कांप रही थी। डिक्टेटर साहब ने अपने आप को ही फील्ड मार्शल का ओहदा दे दिया है। आपने सुना होगा कि फील्ड मार्शल का ओहदा महज एक अजाजी ओहदा है। ये 5वां सितारा महज इज्जत के लिए दिया जाता है, इसकी कोई ऑपरेशनल वैल्यू नहीं है। हर एंगल से इनको कवर करना है, क्योंकि ये शैतान की आंत है कि कोई भी काम बगैर किसी वजह के नहीं करते। तो वो वजह मैंने आपको बतानी है कि क्या है। अभी भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया, भारत की तरफ से यह दावा आया, जिसकी अभी तक हमने तरदीद नहीं की, कि हमने पाकिस्तान को आगाह कर दिया था कि हम हमला करेंगे, फौज पे नहीं करेंगे, हम तुम्हारी तनसीबात को निशाना नहीं बनाएंगे, तो तुमने हमें जवाब नहीं देना, ठीक है। उसके बाद भारत ने 3 दिन मुसलसल गोलाबारी की पाकिस्तान के ऊपर, मुसलसल 3 दिन। हम खामोश रहे। मुझे वो बाजवा वाला सीन याद आ गया। तब बाजवा भी नहीं चाहता था कि पाकिस्तान रिटेलिएट करे। हम मुसलसल 3 दिन खामोश रहे, यहां तक कि हमारे मल्टीपल एयर बेसिस पे भारत ने हमले लॉन्च कर दिए। वो बोल्ड होता गया ना, पहले वो ड्रोन भेजता गया, कोई शहरी आबादी पे गिर रहा है, कोई किधर गिर रहा है, कोई किधर गिर रहा है, फिर करते 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 उसने हमारे एयर बेसिस को निशाना बना दिया। इतना वो बोल्ड हो गया। एक सवाल पैदा होता है कि क्या यहां भी यही सूरत हाल थी कि जो आज का बगलोल है इसकी टांगे कांप गई थी, लेकिन चेयरमैन जॉइंट चीफ ने कहा कि नहीं, जवाब देना पड़ेगा, और फिर जवाब देने का फैसला हुआ। और उसके बाद आलमी सतह पर जो गारंटियां दी गई थी, क्या वो गारंटियां देने वाले या गारंटियां लेने वाले अब सख्त खफा हैं, जिसकी वजह से ये नेक्स्ट स्टेप लिया गया है कि मोहतरम को फील्ड मार्शल बना दिया गया है। 5 स्टार लग गए हैं, 4 स्टार से तो ऊपर ही हैं, ताकि आइंदा कोई ऐसा मसला हो तो बीच में कोई आके ये ना कहे जी कि मैं सीनियर हूं और मेरी बात माननी पड़ेगी। फील्ड मार्शल तो फिर सबसे ऊपर होता है। क्या कुछ ऐसा हो रहा है?
कि आइंदा भारत को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े, कोई दुख ना उठाने पड़े, कोई गम ना उठाना पड़े। ये सवालात हैं जो हमें करने पड़ेंगे, क्योंकि एक हिस्ट्री है। भाजपा के हवाले से नून लीग के अपने लीडरान के बयानात मौजूद हैं कि उसके माथे पर पसीने थे, उसकी टांगे कांप रही थी। तो ये फिर बिलीव करना कितना सा मुश्किल है कि वो नहीं चाहता था पाकिस्तान रिटेलिएट करें। वहां पे और अफसरान जो थे, जिसमें एयर फोर्स के भी अफसर शामिल थे और उसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ भी, उनकी वजह से ये जवाब दिया गया था। तो आज भी ऐसा ही हो सकता है, कल हुआ था तो आज क्यों नहीं हो सकता। इसके बाद जिस तरह की कैंपेन चलाई गई और एयरफोर्स को भी पीछे फेंक दिया, बल्कि अब तो यह कि एयरफोर्स चीफ को भी तोसी दे दी गई है। इससे एक और चीज समझ आती है कि सिस्टम में इतने लोग मौजूद नहीं हैं जो इस गलत निजाम को चलाने के हक में हैं। तो फील्ड मार्शल का ओहदा अपने आप को देके क्या खुद को बचाने की कोशिश की गई है मुस्तकबिल में? क्योंकि जब एक बंदा फील्ड मार्शल है तो वो आर्मी के ज़ेरे असर है, तो उस पर किसी सिविलियन अदालत में केस नहीं चल सकता। पाकिस्तान का कानून ये कहता है। हमने जो भी भारत का एक्चुअल नुकसान किया है ना, या उसका दावा किया, वो तो एयरफोर्स ने किया है। और जनरल आसिम मुनीर ने किया क्या है, मुझे कोई बता दे जरा। अभी तक मैं ये सोच पे मजबूर हूं कि किया क्या है, पता तो चले। हम भी तारीफ करना चाहते हैं भाई, पता तो चले। तरफ एक पागल खातून है, उसने जो मेडिकल रिपोर्ट्स है ना, जो टेस्ट की आती हैं, उन पे भी अपनी तस्वीरें लगा दी हैं। यानी लोग अपनी बीमारी देखने जाती हैं और उन्हें पाकिस्तान को लाख सबसे बड़ी बीमारी नजर आना शुरू हो जाती है। बहुत जल्द एक्सरे भी लोगों के होंगे तो उसमें भी एक हल्का सा ना, जैसे वाटर मार्क होता है, ऐसे इनकी तस्वीरें लगी हुई आएंगी। क्या रश के कमर चल रहा है। एक तरफ बीबी की तस्वीर, एक तरफ फील्ड मार्शल साहब की तस्वीरें, और बस माहौल बना हुआ है पाकिस्तान में। यार क्या बना दिया मेरे मुल्क को। भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया, अभी तक नहीं खोला। भारत ने वो मुआहदा सस्पेंड किया हुआ है, बहाल नहीं हुआ अभी तक। भाई किस चीज का फील्ड मार्शल? हर चीज यहां झूठ, धोखे और फ्रॉड पे खड़ी। कोई मुल्क ऐसे चल सकता है? हासिल हुई है वो ये कि अब वो कभी रिटायर्ड नहीं होंगे। ताहयात है ये ऑनरी, लेकिन वो रिटायर्ड नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है कि उनका जो आर्मी चीफ से आपने सुप्रीम कोर्ट से फैसला करवाया था कि इस उम्र तक आप रह सकते हैं, उसके बाद इस उम्र के बाद आप रिटायर्ड हो जाएंगे, तो अब वो ख़त्म हो गया। अब जब तक वो चाहेंगे वो आर्मी चीफ भी इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। ये इसके अंदर असल में दुकानदारी ये है, अंदर से जो चीज़ निकाली गई है, क्योंकि उनकी रिटायरमेंट नहीं है। असल में तो ये एक ऑनररी चीज़ है। ऑनररी चीज़ ऐसे है जैसे अमेरिका में सदर को सदर ही कहते हैं जब उसकी मुद्दत ख़त्म हो जाती है। इसी तरीके से जो जजेस होते हैं उन्हें जस्टिस साहब ही कहते हैं, इवन उनकी जो मुद्दत ख़त्म हो जाती है। तो कहने की बात ये कि है तो ये ऑनररी बात है, लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ कोई असूल और अखलाकियात तो है नहीं। तो वो इस ऑनररी ओहदे को अब इसकी जो एक इम्प्लीकेशन लीगल वो निकालेंगे, वो ये कहेंगे कि क्योंकि रिटायरमेंट ही नहीं होती लीगली, तो अब आर्मी चीफ का ओहदा वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अब वो कर सकेंगे कि नहीं, वो अयूब खान की मिसाल हमें देखनी पड़ेगी और कईयों की। एक इंसान का प्लान होता है, एक अल्लाह का प्लान होता है, उसको अभी छोड़ देते हैं। अभी इनके जहन में क्या है उस पर बात कर रहे हैं। तो एक तो इसमें रिटायरमेंट नहीं होती। अच्छा, दूसरी इसके अंदर जो कार्रवाई डाली गई है वो ये डाली गई है कि क्योंकि वो रिटायर तो वो हो चुके थे, आपको पता है कि आर्मी चीफ बनने से पहले ही, फिर इन्होंने तरक्की दी और वो एक दरमियान का बीच का उन्होंने एक एक्सटेंशन दे के मामला निकाला, फिर आर्मी चीफ बनाया, तो उससे इनको 3 साल की तरक्की मिल गई। 26वीं तरमीम इन्होंने की और 26वीं तरमीम के बाद इन्होंने अपने आप को 5 साल के लिए आर्मी चीफ का ओहदा करवा लिया और अब नवंबर में इनका वो 5 साल के लिए होना था। जाहिर है उस पर भी लोगों के सवालात, शकूक व शुबात थे। अब इन्होंने जब अपने आप को फील्ड मार्शल बनवा लिया तो उसको भी सॉलिडिफाई कर लिया अपने अगले 2 साल की एक्सटेंशन और उससे अगली एक्सटेंशन को भी, क्योंकि अब ये रिटायर्ड ही नहीं होंगे। तो अब जनरल साहब ही हैं आपकी किस्मत में। अब आप जाने, जनरल साहब जाने और अल्लाह मियाँ जाने, क्योंकि अब इनकी रिटायरमेंट की कॉल मैं नहीं कह रहा। मैं कभी किसी की ज़िंदगी को ख़त्म करने की दुआ नहीं कर सकता, वो दुश्मन हो दोस्त हो, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि अब रिटायरमेंट की कॉल ऊपर से आ सकती है, नीचे नहीं।